नमस्कार दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम का डेट आने के बाद लोगों के मन में इतना कन्फ्यूजन बढ़ गया कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि तैयारी कैसे करें, क्योंकि समय कम है, उनके पास सिलेबस ज़्यादा है। उनको पता रहता है कि मैथ का तैयारी कैसे करना है, कौन से सोर्स है उनको वो पढ़ लेते हैं। रीजनिंग का बात आता है तो काफ़ी सोर्सेस हैं, काफ़ी जगह से प्रैक्टिस करके वो तैयारी कर लेते हैं। लेकिन बात जब साइंस का आता है तो उनका दिमाग काम नहीं करता है कि आखिर तैयारी कैसे करें, क्योंकि 25 क्वेश्चन अकेले साइंस कवर करता है तो काफ़ी अच्छा वेटेज है साइंस का। दूसरी चीज़, सबको पता है कि साइंस का जो क्वेश्चन रहता है वो एनसीईआरटी से आता है। अब एनसीईआरटी 6 to 10 क्लास का कवर करता है। रेलवे का जो सिलेबस है, अब आपके पास 6 से लेकर 10 तक टोटल 5 किताब हो गए। 5 किताब को आप कैसे कवर कर पाएंगे? मात्र 2 महीना का समय है, उससे भी कम आपके पास समय है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे करना है साइंस का तैयारी, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएं। पहली बात कि इधर उधर आपको भटकना नहीं है। आपके पास समय कम है, इधर उधर भटकेंगे तो आपका समय निकलते जाएगा, तैयारी नहीं हो पाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि एसपीडी पढ़ के साइंस का तैयारी आप अच्छा कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसपीडी एक बेसिक लेवल का बुक है। एसपीडी में बेसिक लेवल का क्वेश्चन दिया जाता है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपका बेसिक थोड़ा बहुत कंप्लीट होगा। लेकिन रेलवे में साइंस का जो क्वेश्चन रहता है हूबहू एनसीईआरटी से कवर किया जाता है, हूबहू एनसीईआरटी से उठाकर डाल दिया जाता है, क्योंकि एसपीडी में आपको देखने को नहीं मिलेगा बहुत सारे क्वेश्चन। तो आपको साइंस का तैयारी करना है तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। साइंस का तैयारी आप 2-3 तरीका से कर सकते हैं। पहला सेल्फ स्टडी, दूसरा या तो किसी टीचर का कोर्स खरीदिए या फिर यूट्यूब पे जो फ्री में वीडियो बना के डाल दिया है उसका वीडियो देखिए। अभी आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब पे जब भी आप किसी भी टीचर का वीडियो ओपन करते होंगे, प्ले करते होंगे, तो वो कोर्स बेच रहा है। हर टीचर कोर्स बेचने में लगा हुआ है। प्ले कीजिएगा वीडियो तो कोर्स का ही डिटेल ज़्यादा बताएगा। तो कोई भी टीचर कोर्स तो बेचेगा भाई। कोई भी टीचर फ्री में कैसे पढ़ाएगा? कोई भी टीचर है जो पैसे के लिए ही पढ़ा रहा है। आप भी टीचर बनेंगे तो आप भी पढ़ाने का पैसा लेंगे, फ्री में तो पढ़ाएंगे नहीं। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आपको बस एग्जाम पे फोकस करना है कि कौन से टीचर आपके लिए बेस्ट हैं, उनका क्लास देखना है। जो आपको कंफर्टेबल लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं उनका आपको क्लास देखना है। खैर, ये सभी बातों को दूर रख के हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आपको साइंस का तैयारी करना कैसे है। आपके पास समय कम है, इन कम समय में आपको क्या करना है कि आपका तैयारी एक बेहतर हो जाए। तो सबसे पहली बात कि एनसीईआरटी तो आपको फॉलो करना ही है, एनी हाउ आपको करना ही पड़ेगा। तो एसके झा सर का एक बुक आता है एनसीईआरटी विज्ञान का निचोड़ नाम से। हम इनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं भाई, हमको ये बुक अच्छा लगता है और इनका भी रिव्यू देखिएगा तो बहुत ही अच्छा बुक है, जिसमें एनसीईआरटी का जो भी हूबहू एनसीईआरटी टाइप का ही बुक है। एनसीईआरटी का जो 5 किताब है उसमें से ही लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा कम कर करके ये बुक में कंपाइल कर दिया गया है, जो कि स्टूडेंट को पढ़ने में इजी हो गया है अब। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो इस बुक के माध्यम से आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये बुक ऑलरेडी है तो बहुत ही बेहतर है, आपको पता होगा कि इसका जो लैंग्वेज है वो कैसा है, इसमें जो कंटेंट है वो कैसा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस बुक को परचेस कीजिए। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी किताब नहीं पढ़ना है, क्योंकि अलग अलग किताब पढ़ेंगे तो आपका तैयारी नहीं हो पाएगा, समय खत्म हो जाएगा। आपको एक बुक को ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरी चीज़ की, अगर आप सोच रहे हैं कि कौन कौन सा टीचर का कोर्स खरीदे यूट्यूब पे, तो आप जानते होंगे साइंस मैग्नेट का नीरज सर, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में है। अगर आप ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं यूट्यूब पे तो आप उनका कोर्स खरीद सकते हैं, या फिर एसके झा सर का भी खरीद सकते हैं। दोनों अच्छे टीचर हैं, लेकिन किसी एक को ही फॉलो कीजिए। अगर नीरज सर को फॉलो करना है साइंस मैग्नेट में तो उनको फॉलो कीजिए, उनका कोर्स लीजिए और उनसे ही पढ़िए अंतिम समय तक। या फिर एसके झा सर से पढ़ना है तो उनसे ही पढ़िए। दोनों ही साइंस के लिए बहुत ही अच्छे जाने जाते हैं और तैयारी भी आपका अच्छा हो जाएगा, और दोनों एनसीईआरटी बेस्ट ही तैयारी करवाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, आप अगर पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीदना चाहते हैं, बुक नहीं खरीदना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे काफ़ी सारा आपको मैराथन मिल जाएगा। फिजिक्स मैराथन 1 शॉर्ट वीडियो, केमिस्ट्री मैराथन 1 शॉर्ट वीडियो, बायोलॉजी मैराथन 1 शॉर्ट वीडियो, ऐसे नाम से कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, जो लगभग 7-8 घंटे का वीडियो होता है, 9 घंटा का वीडियो होता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन उतने देर में 7-8 घंटे में पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवा दिया जाता है। उससे उसको देखने से क्या बेनिफिट है कि अलग अलग क्लास नहीं देखना पड़ेगा, एक ही क्लास में पूरा सिलेबस कंप्लीट है, अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो वो एक बेनिफिट रहता है, लेकिन उसका नोट्स बनाना पड़ेगा आपको। तो फ्री में तैयारी करने का एक साधन वो भी है। तो किसी एक टीचर को फॉलो कीजिए और अंतिम समय जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आप एक ही टीचर को फॉलो कीजिए और उनसे पढ़िए। हाँ, आपको जब प्रैक्टिस करने का बात है तो प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए मल्टीपल सोर्स चाहिए, जो कि किसी एक टीचर के पास नहीं होता है। एक टीचर के पास लिमिट में सोर्स होता है कि वो आपको प्रैक्टिस करवा पाए।
प्रैक्टिस कहीं से भी आप कर सकते हैं, जहां मिले क्वेश्चन लगा डालिए। लेकिन जब सिलेबस कंप्लीट करने की बात आती है तो किसी एक टीचर को ही फॉलो किया जाता है। तो फाइनली हम आपको यही कहेंगे कि आपको इधर उधर नहीं भटकना है, आपको किसी एक टीचर को फॉलो करके जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आप तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे या फिर उसके रिगार्डिंग वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।